हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 41 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9 हमारी डे 26 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में आपको जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, वो पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, आपको MCQs दिए हैं, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो ये पैराग्राफ है, इसमें बताता है कि जो फूड वेस्ट है, FW जिसको बोला गया है, जिसमें आपके प्री कुक्ड और लेफ्ट ओवर, ठीक है, पहले से मतलब जो बनाने से पहले हो या फिर जो बचा है बाद में, वो एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो बहुत सारे सोर्सेज से आता है। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो खाना बनाती हैं, हाउस होल्ड से, घरों से आता है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, ठीक है, आश्रम वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, हर जगह से जो फूड है वो मतलब बचा हुआ भी और उससे पहले का भी डिस्चार्ज होता है, वेस्ट की फॉर्म में लोग फेंकते हैं फूड को, है ना। तो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि नियरली 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड है जो जिसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियां, फल, मीट, बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही और पनीर वगैरह, ये सब वेस्ट होते हैं फूड सप्लाई चेन में। ठीक है, इतना ज़्यादा 1.3 बिलियन टन्स फूड क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो जो अमाउंट है FW का, फूड वेस्ट का, वो हैज़ बीन प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज इन नेक्स्ट 25 ईयर्स ड्यू टू इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। उसको माना गया है कि अगले 25 सालों में इंक्रीज होगा इकोनॉमिक और पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, मेनली जो एशियन कंट्रीज है उसमें। तो ये रिपोर्ट तैयार की गई है कि जो एनुअल अमाउंट है अर्बन फूड वेस्ट का एशियन कंट्री में, अर्बन मीन्स मतलब शहरों में ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, वो बढ़ सकता है 278 से 416 मिलियन टन्स तक 2005 से 2025 तक। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो 1.4 बिलियन हेक्टर्स हैं फर्टाइल लैंड का, ठीक है, जो अच्छी ज़मीन है फसल के लायक, जिसमें से हमारा 28% होता है वर्ल्ड में एग्रीकल्चर का एरिया, वो क्या होगा, एनुअली प्रोड्यूस फूड दैट इज़ लॉस्ट और वेस्टेड। जो इतना ज़्यादा जो हमारा इतनी जो ज़मीन है, जो फर्टाइल लैंड है, उसमें से कितना जो फूड है वो हमारा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, ख़राब जा रहा है। तो इस फूड के अलावा जो लैंड रिसोर्स वेस्टेज है, कार्बन फुटप्रिंट है फूड वेस्ट का, ठीक है, उसको एस्टिमेट किया गया है, जो कि ग्रीन हाउस गैस में भी इफ़ेक्ट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी ये एक उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सो जो एमिशंस होते हैं, निकलते हैं, जो एक्यूमुलेट करते हैं 3.3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर पर ईयर। हर साल 3.3 बिलियन टन्स की कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। तो कन्वेंशनली जो ये फूड वेस्ट है ना, ये कॉम्पोनेंट है म्युनिसिपली सॉलिड वेस्ट का, जिसको इज इंसिनरेटेड और डम्प्ड इन ओपन एरिया, जो कि मतलब ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण भी खराब होता है। तो जो इंक्रिनेशन है फूड वेस्ट का, जिसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, डायोक्सिन्स निकलती हैं, जो जिससे हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती हैं। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट मेथड की ज़रूरत होती है मैनेज करने के लिए इस सारे फूड को। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने घरों में। वीकली मील प्लान बनाना चाहिए, ठीक है, बेस्ट बिफोर और पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए शॉपिंग करते वक्त। ठीक है, और जो स्टोरिंग पेरिशेबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स हमें जो मतलब जो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, और नॉन पेरिशेबल आइटम्स उनको हम क्लीन और ड्राई स्पेस में हम रखें। फ्रिज में क्या रखना है, बाहर क्या रखना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या पहले आपको रखना है, क्या आपको फेंकना है, ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। और फाइनली जो एक सेपरेट बिन हमें यूज़ करना चाहिए एडिबल वेस्ट के लिए। जो वेस्ट एडिबल है उसके लिए, जो खाने लायक होता है ना, वो वेस्ट हमें अलग से रखना चाहिए, ठीक है ना, सारे कूड़े के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। देखो, जब भी हम 9th-10th में आते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई आगे जाके हमें साइंस साइड लेना है, आर्ट्स लेना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं। एक IIT JEE का, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम होता है, और नेट का, जो कि मेडिकल साइंसेस में जाने के लिए एग्ज़ाम होता है, डॉक्टर बनने के लिए। यानी कि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इंजीनियरिंग के बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको IIT JEE का जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अनअकैडमी पे एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। आप 9th-10th से ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का कॉम्बो ऑफर खरीदते हैं, CBSE यानी कि आपकी 9th या 10th क्लास और
नेट यूजी अगर आप खरीदते हैं तो आपका 11th 12th क्लास का जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपको 11th 12th क्लास की पढ़ाई के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना पड़ेगा। ये जो कॉम्बो ऑफर है इसका एक्चुअल प्राइस 81,000 है, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है, ठीक है, वो है 64,483। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए सेम यहाँ पे देखेंगे सीबीएसई IIT JEE के केस में ये जो प्राइस है ये है 68,682। यहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं जो कि है पूर्णिमा 10, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10, ठीक है, पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं या फिर लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऑफ़र है, बहुत ही अच्छा है अगर आप IIT JEE की या फिर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं, बजाय कि आपको अलग अलग जगह पे ट्यूशन के लिए जाना पड़े या फिर आपको IIT की प्रिपरेशन के लिए कहीं से कोचिंग लेनी पड़े। तो ये बढ़िया ऑफ़र है, आप लोग लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन है और कोड यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10, अगर आप खरीदते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये फूड वेस्ट के बारे में था। अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट है आपका, एक मिनट, हाँ जी, चलो। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO क्या कहता है कि नियरली 1.3 बिलियन टन्स है जो फूड का, वो क्या है, शुड बी आउट ऑफ फूड चेन से बाहर होना चाहिए, कंज्यूम बाय पीपल, इतना जो लोग हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, गेट्स वेस्टेड ड्यूरिंग सप्लाई के वक्त पे इतना वेस्ट हो जाता है, या फिर इज ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड, इतना फूड है जो पूरे वर्ल्ड में ग्रो होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, FAO ने बताया ये कि जो 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड है वो वेस्ट हो रहा है, तो गेट्स वेस्टेड ड्यूरिंग द सप्लाई, तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, द एनुअल अमाउंट ऑफ अर्बन FW इन एशियन कंट्रीज कुड, जो एनुअल अमाउंट है अर्बन शहरों में जो फूड वेस्ट है स्पेशली जो एशियन कंट्रीज़ में, वो घट जाएगा आने वाले सालों में, डिक्रीज हो जाएगा 416 से 278 मिलियन टन तक, या फिर बिग कंटेनर्स में स्टोर किया जाएगा, या इंक्रीज हो जाएगा 278 की बजाय 416 मिलियन टन हो जाएगा, या फिर बाकी अदर किसी दूसरे प्लांट पे भेजा जाएगा। तो क्या होगा, जो एनुअल अमाउंट है अर्बन एरियाज में वो ज़्यादा है और आने वाले सालों में वो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज फ्रॉम 278 टू 416 मिलियन टन्स। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द सेंटेंस incineration ऑफ फूड डैश इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स द फ्रेज incineration ऑफ फूड वेस्ट रेफर्स टू, यहाँ पे जो इंक्रिनेशन है फूड का जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसका मतलब क्या है, फूड को रिमूव करना, ठीक है, बर्निंग ऑफ फूड वेस्ट जला देना, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, या फिर ट्रांसफरिंग ऑफ वेस्ट को इधर से उधर कहीं दे देना। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है, जो मतलब जो जैसे पैकेट्स वगैरह या फिर जो हम जला देते हैं ना फूड वेस्टेज को, वो होता है, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, बर्निंग ऑफ द फूड वेस्ट। क्लियर। सो ये पहले 3 क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़े, हटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट है द फूड वेस्ट इज अल्टीमेटली नथिंग बट, जो फूड वेस्ट है वो कुछ नहीं है लेकिन क्या है, बेसलेस एक्यूजेशन है, ठीक है, जिसका कोई आधार नहीं है। फूड फॉर स्ट्रे एनिमल्स, जो एनिमल्स जो बाहर घूमते रहते हैं उनके लिए खाना है, अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी का साइन है ये, ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का वेस्टेज है। तो क्या है जो फूड वेस्ट है वो क्या है, क्या होगा, नेगेटिव वर्ड जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी लैंड जो फर्टाइल है जिससे हमें फसल मिल रही है उन फसल से हमें जो खाना मिल रहा है वो हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वेस्ट हो रहे हैं हमारे रिसोर्सेज, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ड अप्रॉक्सीमेटली, इन जो चारों वर्ड्स आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस में इसमें से आपको बताना है जो अप्रॉक्सीमेटली का मतलब सही से नहीं बताता। अप्रॉक्सीमेट मतलब क्या होता है, लगभग, ठीक है। सो अराउंड भी क्या होता है, अराउंड 5 रुपीज़ मतलब 5 रुपये के आसपास, ठीक है। अराउंड भी इससे मिलता जुलता है। प्रिसाइसली होता है बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। डी है रफली, मतलब रफ आइडिया है, पक्का नहीं पता। मोर और लेस, कम या ज़्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो इससे मैच नहीं होता ना
जो इससे मैच नहीं होता वो तो प्रिसाइसली ही है, बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली होता है, लगभग आसपास का बताता है, लेकिन प्रिसाइसली क्या होता है, एक्यूरेट। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आइटम्स पॉलिसी एट होम विल हेल्प इन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ये जो आइटम, ये जो पॉलिसी है घरों में, ये किस चीज़ में हेल्प करती है? कीपिंग आइटम्स इन फर्स्ट रो, पहली लाइन में रखने में आइटम्स को, गेटिंग रिड ऑफ अनयूज्ड फूड, जो खाना आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, फिनिशिंग ओल्डर आइटम फर्स्ट, जो पहले खाना आया उसको पहले ख़त्म करना, और नंबरिंग द फूड आइटम्स को नंबर्स देना। तो देखो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो आपने जो पहले आया उसको हमें पहले ख़त्म करना है, फिनिशिंग ऑर्डर फर्स्ट आइटम फर्स्ट, ताकि वो वेस्ट ना हो, हमें फेंकना ना पड़ जाए। ठीक है, ये हो गया आपका 6 का बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका, टू डू समथिंग अबाउट फूड वेस्टेज। फूड वेस्ट के लिए कुछ करना क्या है, वो ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सबका फर्ज है। समबडीज एल्स प्रॉब्लम, किसी और की दिक्कत है। वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट करना है, फूड वेस्ट के बारे में कुछ करना। तो क्या ऑप्शन होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। सबसे पहले हमेशा ऐसे बोलते हैं कि जितना हमें खाना है हमें सिर्फ उतना ही अपनी प्लेट में डालना चाहिए, वो भी तो इसीलिए बोलते हैं ना, ताकि जो झूठा है वो हमें फेंकना ना पड़े। ठीक है, तो ये हमारी सबकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फूड है उसको कैसे मेंटेन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7th पार्ट। तो ये 7 क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में गिवन थे, जिसमें से एमसीक्यूज में से आपको चूज करना था एक सही ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।